स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन सीरीज आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन सीखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को डिफाइन करते चलेंगे। आपको ध्यान देना है हर एक क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व किया गया है, ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है अरुण सेज। आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। आपको यह पता होगा और एक वीडियो के माध्यम से हम समझाए भी हैं, फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं कि आपको बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, देख रहे हैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, क्या है, प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में होगा तो आपका जो इनडायरेक्ट ये जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस नहीं चेंज होगा। तो इसका सेम वैसे ही हो जाएगा। आपको बताया गया है कि लिखेंगे आप अरुण सेज, अब कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आपको दैट का प्रयोग करना है। लिखना है अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट, उसके आप कामा फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका द टीचर सेज द गर्ल वाज लेजी। क्या लिखा है, द टीचर सेज द गर्ल वाज लेजी। यहाँ भी आपका दिखाई दे रहा है रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में होगा तो टेंस नहीं चेंज होगा। जैसा कि आपका रिपोर्टेड इस डायरेक्ट नरेशन का जो आपका ये है पार्ट, जो इसमें क्या दिया है आपका वाज, यानी कि ये पास्ट में है, पास्ट में है, वाज लगा हुआ है। फिर भी आपको ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आपका टेंस नहीं चेंज होगा। फिर उसके बाद फिर से दिया है द प्रिंसिपल सेज, यह भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। ध्यान देंगे, यहाँ फ्यूचर दिखा रहा है, विल शैल फ्यूचर में यूज होता है। विल और शैल का प्रयोग हम किस में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। लेकिन आपको बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो ध्यान देंगे तो आपका टेंस नहीं चेंज होगा। समझ में आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। फिर दिया है मुकेश विल से, यहाँ विल दिया है। एक नियम और है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है तो टेंस क्या होगा, नो चेंज होगा। ध्यान देंगे, टेंस नो चेंज होगा। तो यहाँ भी आपका मुकेश विल से डिनर इज रेडी है, तो सेम वही लिखेंगे मुकेश विल से दैट, क्या लिखेंगे, मुकेश विल से, यहाँ आपको दैट लगाना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर। डिनर इज रेडी दिया है, सेम वैसे ही लिख देंगे दैट डिनर इज रेडी, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। अगला क्वेश्चन है आपका विनय विल से, यहाँ देख रहे हैं विल लगा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब का फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो टेंस इसका नहीं चेंज होगा। यहाँ वाज है तब भी चेंज आप नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ भी फ्यूचर, और 3 सेंटेंस आपका प्रेजेंट में। तो यहाँ हो जाएगा नो बडी वाज इन द रूम फुल स्टॉप, ओके। कामा, ये जो इन्वर्टेड कामा लगा है इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे।
अगला है आपका अगला सेंटेंस दिया है मिस्टर पांडे विल से। क्या दिया है? मिस्टर पांडे विल से। यहाँ पे रिपोर्टिंग आपका फ्यूचर में है। सुधीर विल नॉट पास, रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर में है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप नहीं चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट दैट लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट कंजंक्शन, उसके बाद लिखेंगे सुरेश विल पास। ओके, फिर से देखते हैं। अगला है अजीत सेड। हाँ, वीना सेड। अब देखिए सेड आ गया। अब यहाँ से आपको टेंस चेंज करने का नियम समझ में आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट में है, देखिए से का पास्ट होता है सेड। ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। पास्ट टेंस में है तो आपका टेंस चेंज होगा। तो ध्यान देंगे इस वाक्य को। यहाँ लिखा है वर्क्स हार्ड, ये कौन से टेंस में है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे पहचाने? ये ऐसे कि जब वर्ब में यस और ई एस लगता है, तो ध्यान देंगे यह वर्ब में यस लगता है और ई एस लगता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान देंगे, तो इसका हो जाएगा आपका क्या होगा? लिखेंगे वीना सेड। क्या लिखेंगे? वीना सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आपको लगाना है दैट। उसके बाद क्या करेंगे? दैट लगाने के बाद अनुपम है, नाम चेंज नहीं होगा, लिखेंगे अनुपम, अनुपम। फिर उसके बाद वर्क्स है तो आपका वर्कड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्कड हार्ड। इसको ध्यान में देंगे, यानी कि आपका टेंस चेंज होगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस को चेंज करना है। यहाँ भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, यहाँ भी स्विम्स है। जब भी वर्ब में यस या यस का प्रयोग हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ हो जाएगा अजीत सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, दैट लगा देंगे। यहाँ पे लिखा रेखा, आप लिखेंगे नाम चेंज नहीं होता है, रेखा। स्विम्स है, अब देखिए स्विम का सेकेंड फॉर्म स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं हार्ड, डेली। ठीक है, स्वयं डेली। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी देखिए सेड है पास्ट में है, यहाँ भी सेड है पास्ट में है, यहाँ भी सेड है पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसमें है पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी आर एस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वह चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है सी सेड अमन इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए यहाँ सेड है तो आपको पता है कि सेड है पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब टेंस चेंज होगा। अब आपको ध्यान देना है कौन सा टेंस है में कौन सा चेंज होगा, किस टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किस टेंस में है और किस टेंस में आपका चेंज होगा। यहाँ दिया मैन इज वर्किंग हार्ड, तो ये मैन इज वर्किंग हार्ड क्या है? मैन इज वर्किंग हार्ड मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो ये चला जाएगा आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। ध्यान देना है, तो यहाँ हो जाएगा सी सेड दैट लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे अमन, नाम है तो नाम चेंज होगा नहीं, अमन पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो वाज वर हो जाएगा, वाज वर्किंग हार्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है दे सेड गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है आपका, यह सेड है पास्ट में है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है। अभी हमने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो होता है
वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर हो जाता है, मेन वर्ब में आई एन जी लगता है। तो यहाँ हो जाएगा दे सेड, यहाँ लिखेंगे दैट। उसके बाद द गर्ल्स आर है, आर की जगह आपको क्या कर देना है, प्लूरल है तो वर कर देंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ वर, प्लेइंग क्रिकेट फुल स्टॉप। ओके, ध्यान में कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। अगला है राम सेड, क्या दिया है, राम सेड। तो राम सेड है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सेड दिया है, सीता हैज डन हर वर्क, ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका बहुत सिंपल सा वाक्य है, राम सेड लिखेंगे, सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आपको बताया गया दैट कंजंक्शन लगाएंगे। सीता नाम है, नाम नहीं चेंज होगा, सीता। हाँ, यह प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, यानी हैज हैव है तो हैड में हो जाता है, हैड डन। परफेक्ट जो होते हैं वह थर्ड फॉर्म लेते हैं वर्ब की, तो डन हो जाएगा यहाँ पे, डन। अब यहाँ हर से थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, हर वर्ब। ध्यान देंगे जो थर्ड फुल स्टॉप लगाएंगे तो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे है सी सेड, ही सेड विनोद हैज, फिर से हैज आ गया, यानी कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ही सेड का पूरा वही लिखेंगे, ही सेड ही लिखेंगे, उसके बाद हम दैट लगा देंगे। अब दैट के बाद विनोद है, नाम नहीं चेंज होगा तो विनोद पूरा लिखेंगे, विनोद। हैज है वह हैड में जाता है, हैड। उसके बाद राइट इन द लेटर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद देखिए सी सेड, सी सेड रहे है यहाँ पास्ट में, ध्यान देंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड है, सेड, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यानी रिपोर्टेड स्पीच जो ए वाला भाग है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। तो इसको अब हम देखते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ है सी सेड दैट लगाएंगे, उसके बाद द बॉय मे, तो बॉय है, मे का क्या हो जाता, बॉय लिखेंगे, मे का क्या हो जाता है, माइट में चेंज करते हैं, पता ही है, तो माइट पास। ओके, ध्यान देंगे। फिर हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। आई सेड है, आई कैन डू द सम, आई सेड तो आई सेड लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद लिखेंगे दैट, दैट लगाएंगे। आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आई यहाँ भी है, आई। कैन का होता है कुड, पास्ट, ध्यान देंगे कैन को कुड में ले जाते हैं, कुड डू द सम पूरा हो जाएगा, कुड डू द सम। हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप, जहाँ डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट्स करके पूछेंगे। अगले 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है पास्ट में है, सेड, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है यानी सेड है, तो आपको ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा बदलेगा। ठीक है, आराम से समझिए। फिर दिया है आपका कि अजय सेड रमन रिटर्न एट नाइट। अब ध्यान देंगे अजय सेड ये पूरा सेम रहेगा, दैट रहेगा यहाँ पे, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। रमन है, रमन नाम है, नाम को अपनी जगह रखेंगे। अब आपको देखना है किस टेंस में है, रिटर्न यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमको पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, कहीं कहीं पास्ट इंडेफिनिट ही रहता है, तो यहाँ लगाएंगे दैट। उसके बाद रमन, रमन
had returned at night. Ajay said that Raman had returned at night. ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आपका मीना सेड। यहाँ भी सेड लगा हुआ है, यहाँ पे है केम यानी पास्ट इंडिफिनिट। फिर से सब्जेक्ट मिस्टर ठाकुर केम एट नाइट, तो सब्जेक्ट प्लस V2 है तो पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा? पास्ट इंडिफिनिट। अब देखिए, तो यहाँ भी होगा मीना सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर रखेंगे आप दैट। फिर उसके बाद मिस्टर ठाकुर had come at night. ओके, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीलू सेड वी वर लाफिंग एट द बेगर। नीलू सेड का सेड ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हम दैट लगाएंगे। ऑल हैड वर, अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस जो है हैड बीन में जाता है। वाज वर हैड बीन में, ध्यान में रखेंगे, वाज वर हैड बीन। तो ऑल वर लाफिंग एट द बेगर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल हैड बीन लाफिंग एट द बेगर, फुल स्टॉप। यहाँ भी पास्ट में है तो विजय सेड ऑल द गर्ल्स आर लाफिंग, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इज एम आर अगर दिया है इज एम आर तो वह चला जाएगा वाज वर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग। अगला है द टीचर सेड मनीष विल नॉट पास, द टीचर सेड दैट लगाएंगे। विल है, अगर डायरेक्ट में आपका विल आता है तो इनडायरेक्ट में उसको वुड में कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मनीष, विल की जगह आपका हो जाएगा वुड। हो गया, इतना ही करना है। तो द टीचर सेड दैट मनीष वुड नॉट पास। अगला है आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर। अब यहाँ पे देखिए आई यहाँ भी है तो सैल का शुड हो जाएगा। सैल जब रहता है डायरेक्ट में सैल है तो इनडायरेक्ट में आपको शुड कर देना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प हर, तो आई सेड आई शुड ट्राई टू हेल्प हर। ओके, तो आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में 150 का सीरीज़ है आपका, हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जहाँ भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स